दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा में एक खास पहचान बनाई है। लेकिन आज भी उनका नाम उनके अभिनय और उनके बच्चों के अभिनय से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी शिरोडकर के बारे में। भले ही आज इन्हें हिंदी सिनेमा भुला बैठा है, लेकिन उनके अभिनय और उनके बच्चों की सफलता ने उनके नाम को कभी गुमनाम नहीं होने दिया। तो चलिए जानते हैं इस बेहतरीन अभिनेत्री के बारे में। मीनाक्षी शिरोडकर एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से मराठी फिल्मों, मराठी थिएटर और टेलीविजन में काम किया। उन्होंने 1938 में अपनी शुरुआत की और 1970 के दशक की शुरुआत तक फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। मास्टर विनायक के साथ मराठी फिल्म ब्रह्मचारी में स्विम सूट में उनकी उपस्थिति ने पारंपरिक दर्शकों को चौंका दिया। वो दो बॉलीवुड अभिनेत्रियों नम्रता शिरोडकर और शिल्पा शिरोडकर की दादी हैं। शिरोडकर का जन्म रतन पेडनेकर के रूप में 11 अक्टूबर 1916 को गोवा मूल के एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था। 1936 में उन्होंने डॉक्टर शिरोडकर से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ, जिसने मराठी अभिनेत्री गंगूबाई से शादी की और फिल्म अभिनेत्रियों नम्रता शिरोडकर और शिल्पा शिरोडकर के माता पिता बने। नम्रता को 1993 में मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था और उन्होंने टॉलीवुड अभिनेता महेश बाबू से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। 1935 में शिरोडकर ऑल इंडिया रेडियो में शामिल हो गयी, जहां उन्होंने रेडियो नाटकों में काम किया। 1936 में अपनी शादी के बाद उन्हें हंस पिक्चर नामक एक फिल्म कंपनी के भागीदारों में से एक पांडुरंग नाइक से एक फिल्म का प्रस्ताव मिला। हालांकि शिरोडकर ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन नाइक ने शिरोडकर के पति को मना लिया कि उन्हें फिल्मों में शुरुआत करनी चाहिए। शिरोडकर ने 1938 में मास्टर विनायक के साथ मराठी फिल्म ब्रह्मचारी से डेब्यू किया। फिल्म के लेखक प्रहलाद केशव अत्रे, जिन्हें आचार्य अत्रे के नाम से बेहतर जाना जाता है, ने उनकी बड़ी आंखों के अनुरूप उनका नाम रतन से बदलकर मीनाक्षी रख दिया। उन्होंने फिल्म के गाने यमुना जाली खेलो खेल में स्विम सूट में आकर हलचल मचा दी और दर्शकों को चौंका दिया। वो अपने तत्कालीन साहसी अभिनय और गाने में अपनी जुड़वा चोटी वाली हेयर स्टाइल के लिए प्रसिद्ध हुई, लेकिन उनकी भारी आलोचना भी हुई। ये गाना खुद शिरोडकर ने गाया था और हिट हुआ। इसे इसी नाम से नाटक में भी दोबारा इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मास्टर विनायक के साथ कई अन्य फिल्में करना जारी रखा, जैसे ब्रैंडची बटली, घर की रानी, अमृत और माझे बल। 1950 में प्रमुख भूमिकाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद शिरोडकर ने फिल्मों में कुछ छोटी भूमिकाएं निभाईं और नूतन संगीत नाटक मंडली के साथ मराठी थिएटर में शामिल हो गईं। 1950 से 75 की अवधि के दौरान उन्होंने 12 संगीत नाटकों में काम किया, जिनमें मृच कटिक, मनापमान, एकच प्याला और अन्य शामिल हैं। हालांकि बड़े ही अफसोस से बताना पड़ रहा है कि ये अभिनेत्री आज हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, 4 जून 1997 को शिरोडकर का 80 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।